केंद्र सरकार द्वारा कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बार बार ईडी, सीबीआई और अन्य तरह से प्रताड़ित करने के विरोध में कांग्रेस जनों ने भारी संख्या में रणधीर वर्मा चौक पर एकत्रित होकर के मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारे नेता को प्रताड़ित करना बंद करो, नहीं तो यह लड़ाई सड़क से लेकर के संसद तक चलती। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी ने स्वयं बोली कि आप 9-10 बजे रात तक जितना पूछना है पूछिए और हर प्रश्नों का जवाब दें। लेकिन उसके बावजूद भी 2 घंटे में इसलिए ख़त्म कर दिया कि आप 25 को फिराइए। ये केवल कांग्रेस के नेताओं को, हमारे नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए और नीचा दिखाने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को केवल लगाया जा रहा है। और जो दूसरे पार्टी से जो भाजपा में चले जा रहे हैं वो सब गंगा जल से धो करके दूध के धोए के जैसा उनको भाजपा बता रही है। हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का केस पहले भी खुला था और कोई जब सबूत नहीं मिला था तो बंद भी हो गया। लेकिन आज मोदी सरकार के इशारे पे फिर से ईडी इसको तवज्जो दे दी है और श्रीमती सोनिया गांधी को जिस तरह से बुलाया गया और फिर से 25 को बुलाया गया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है। और जैसा आपने देखा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से लेके प्रखंड स्तर तक इसका विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी को विरोध कर रही है। ज़रूरत होगा तो हम सड़क से लेकर संसद तक ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के खिलाफ हम लोग जिहाद छेड़ेंगे। लेकिन इसके पीछे जिस तरह से पिंजड़े में बंद है ये तीनों, उसी तरह से मोदी जी तीनों को बंद करके रखा है। हम लोग मांग करते हैं ये केंद्र सरकार से कि तीनों को कम से कम बाहर निकालिए। आपके टाइम में स्वतंत्र रूप से, आपके टाइम में सीबीआई एकदम स्वतंत्र था और कांग्रेस का मुकाबला भाजपा नहीं कर सकती है। कि जब राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक डेलीगेशन में भेजना था विदेश, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया और उनके नेतृत्व में भेजा। तो ये भाजपा कभी नहीं कर सकती है जो कांग्रेस AICC का राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। कल हम लोग ईडी के कार्यालय में घेराव किया और घेराव का दृश्य ऐसा था, इतना उत्साह था लोगों में कि एक इतनी बड़ी सरकारी संस्था के दरवाजा पर लोग अपनी बात को बेखौफ रखे। ईडी के लोग भी मुस्कुरा रहे थे बात को सुनकर कांग्रेस की, इसलिए कि जो बात कांग्रेस के लोग कह रहे थे उसमें सच्चाई है। वह लोग भी ये गुलामी नहीं चाहते हैं। अरे साख का संकट हो गया है। अभी तो सभी लोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति उत्पन्न हुआ है। अब यह प्रश्न उठ रहा है जो कुछ जो जिसको बोलते हैं अंधभक्त लोग, वह लोग कह रहे हैं कि एक परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी उतर गया सड़क पर। देखिए ये एक परिवार को बचाने के लिए नहीं, देश को बचाने का सवाल आज खड़ा हो गया कि देश कैसे चलेगा। देश संविधान से चलेगा कि देश तानाशाही से चलेगा। कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये गांधी परिवार को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। देश बचेगा तभी रोजगार मिलेगा, देश बचेगा तभी आपको सम्मान मिलेगा। और देश ही नहीं बचेगा, ये तो बोल रहे हैं कि हम तो मदारी हैं, झोला उठा के चल लेंगे, कभी उड़ तो जा सकते हैं। इतना माल कमा लिए हैं, इतना माल और रख लिए हैं। ईडी तो मोदी पर लगना चाहिए, ईडी तो गृह मंत्री पर लगना चाहिए, ईडी तो आपका जो है कोयला मंत्री पर लगना चाहिए।
तब पता चलेगा देश का पैसा कहाँ है। श्रीलंका में क्या हुआ बताइए? उसी रास्ते में आपका देश जा रहा है, ठीक उसी रास्ते में आपका देश जा रहा है। श्रीलंका के नौजवानों ने ललकार दिया और ललकार कर कह दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। ये ईडी वाले भाई, सीबीआई वाले भाई, इनकम टैक्स वाले जो भी अधिकारी हैं, सबसे हम कह देना चाहते हैं यह बात कि सत्ता तो आती है जाती है और सत्ता के गुरूर में मत रहो। और ये जो है मोदी, जो जनता के नजर से गिर चुका है, जो जनता को ठगने का काम किया है, और जनता को जब कहा था कि 15-15 लाख पहुंचा देंगे आपके खाते में, तो बोल दिया जुमला। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, हो गया जुमला। तो इस तरह के झूठे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। जो धरना है, देश कैसे चलेगा, तानाशाह से चलेगा या संविधान से चलेगा? आज का धरना है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आज का धरना है कि देश में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए। क्यों छापेमारी कर रही है? ये नेशनल हेराल्ड अखबार 1934 में नेहरू जी ने 3 आदमी मिलकर के नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला था, जिसका काम था अंग्रेजों के खिलाफ देश में आजादी में कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसके न्यूज उसको समाचार को छापने का ये अखबार निकाला गया था 1933 में। उन दिनों अंग्रेजों ने भी नेशनल अखबार को 4 साल के लिए बंद कर दिया था। आजादी के बाद में ये 1956 तक नेशनल अखबार चलता रहा। बाद में मजदूरों के घाटा होने के कारण कांग्रेस की ओर से 90 लाख रुपया कर दिया गया, और जिसके माध्यम से मजदूरों का शोषण करके उसी के प्रकरण में 2018 में ही समय में पूछताछ करके उन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन समय ही सोनिया गांधी और राहुल जी को 2018 में ही जमानत दे दिया था और केस को बंद कर दिया था। इसलिए मदारी है, आंख बंद डिब्बा गायब करने वाला मदारी, जैसे स्टेशन पर कंडक्टर रहता ताबीज, उसी तरह का काम हो रहा है। आज तक पूरे इतिहास में जिस तरह से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा कभी नहीं हुआ, और उस संवैधानिक संस्था को पक्कू बनाना संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन इस सरकार की जितनी भी गलत नीतियां हैं, चाहे वो कल कारखाने का बेचने का काम कर रहा हो, चाहे महंगाई बेतहाशा वृद्धि करने का काम कर रहा हो, या बैंक इंश्योरेंस जितने भी कंपनियां हैं सबको बेचने का काम कर रहा हो, उसका सारा कांग्रेस के लोग विरोध करते हैं। आपका इशारा में इंडी को आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं और परेशान करने का काम करते हैं। मैं आपको इस मंच से मैं बताना चाहूंगी, पहले आप अपना काम देखिए। देश के लिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया, आपने क्या किया मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमेशा जनता को बलगलाने का काम करते हैं। अभी अभी आप सबसे बड़े हैं, आप कभी नोटबंदी करते हैं, कभी आप जीएसटी लगाते हैं, आप बार आप इस तरह से जनता को परेशान करते हैं। लेकिन हमारे माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी कुर्सी के लिए नहीं, आप जानते होंगे, और आपको बताना चाहती हूँ, हमारी माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुर्सी को 3 बार त्यागा है, और आप कुर्सी को लिए जनता को बल रहे हैं, और खास कर हमारी महिला को झूठ बोल के आप चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद आप ये ड्रामा करते हैं। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल कर अपने विपक्षी दलों के नेताओं को जिस तरह से राजनीतिक छवि धूमिल करना चाहती है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस तरह से देश के विपक्षियों को, देश के लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये देश के लिए खतरे की घंटी है। आज मोदी सरकार
जिस लोकतंत्र के सहारे यहाँ तक पहुंची है, और उस लोकतंत्र को याद रखना चाहिए, उस लोकतंत्र को स्थापित करने में कांग्रेस का अहम योगदान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व मंत्री और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर राव भी आए हैं, अभी तुरंत पहुँचे हैं। बड़ी खुशी की बात है, हम लोग क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं सबका। देखिए एक क्रोनोलॉजी देखिए आप, मैं एक क्रोनोलॉजी आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव का काउंटिंग है और 20-21 तारीख को ये चावल और ये दाल और दूध दही पर टैक्स लगा रहे हैं। ऐसे ही समय में हमारी नेता सोनिया जी को ईडी ऑफिस बुला रहे हैं। क्या क्रोनोलॉजी है समझ लीजिए आप, ये करना क्या चाहते हैं समझ लीजिए आप। अरे एक समय था राजीव गांधी के समय में, राजीव गांधी अमेरिका जा रहे थे, पूरी सरकार की टीम जा रही थी अमेरिका। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनको पता चला कि विरोधी दल का नेता बीमार है। ये जो शोषण हो रहा है, आज एलपीजी का दाम कहां पर चल गया है, तो ये बदलाव का राजनीतिक है। हम लोग एक एक कार्यकर्ता श्री राहुल गांधी पर तरह तरह का इल्जाम लगाकर ये कांग्रेस को जो नीचा दिखाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी बीजेपी को समझना चाहिए, कांग्रेस गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का पार्टी है। कांग्रेस से एक एक जनता परिचित है और श्री जनेश्वर महतो जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी अपनी औकात में आए और जिन संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ये अगर बहुत जल्द नहीं छोड़ती है तो कांग्रेस का जन जन आंदोलन के लिए बात होगा और ये कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी और इनकी असलियत और बेनकाब करके छोड़ेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार के चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, इन तमाम संस्थाओं को ये अपने कब्जे में ले ली है और उपस्थित बापू पासवान जी, अनवर जी, झरिया प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इम्तियाज अली जी, धनबाद नगर अध्यक्ष वैभव सिन्हा जी, मनोज यादव जी, कोऑर्डिनेटर बड़े भाई सुल्तान अहमद जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सीता राणा जी, ईडी के पास बुला रहे हैं, कभी सोनिया गांधी जी को बुला रहे हैं। ये गांधी परिवार एक मात्र परिवार नहीं है, इसके साथ एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। हम लोग डटे रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। बिना एफआरआई कॉफी का आप ईडी दफ्तर और सीबीआई दफ्तर में बुलाते हैं, ये बदलाव का राजनीतिक है आपका। ये राजनीतिक आने वाला समय 2024 में आपको जवाब मिलेगा। जनता आज पहलवान है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी लेके, हर तरह से घरों में महिला का घर चलाना मुश्किल है, मध्यम वर्ग रोड पर आ गए हैं, इसकी चिंता मोदी जी को नहीं है। 2014 में मोदी जी जब आए थे तो हर मोदी घर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी के ईडी के द्वारा
पूछताछ एवं मोदी के दबाव में ईडी काज कर रही है, जो कि हमारे सरकारी राष्ट्रीय संस्था है, उसको मोदी सरकार ने अपने बल दबाव दे के सारे संस्था ईडी, सीबीआई या टैक्स विभाग जितने भी संस्था है, मोदी सरकार ने उनको दबाव दे के हमारे विपक्ष सरकार को, विपक्ष पार्टियों को परेशान कर रही है, जो कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आज ऐसी देश में ऐसे पर जनता की मांग पर, जनता की डिमांड पर कांग्रेस पार्टी काम करती है। भाजपा सरकार के द्वारा आम दिन परेशान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से नेताओं तक। हम लोग की मांग है कि आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी किसी 2 घंटा क्यों पूछा। सोनिया गांधी ने कहा था मैं दिन भर बैठी हूँ, रात तक बैठी हूँ, आप मुझसे कितना सवाल पूछ लो, किस प्रश्न पर हमको जवाब देना हमसे ले लो। लेकिन ये ईडी वाले महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लड़ते आ रहे हैं। निरंतर कांग्रेस पार्टी प्रोग्राम करते आ रही है, लेकिन अभी जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है अग्निपथ, जो अग्निवीर के नाम से उसको भर्ती किया जाएगा। 4 साल के मिलिट्री में भी नौकरी होगी। ऐसे तो 16 करोड़ नौकरी देना था उनको, लेकिन 1600 भी नौकरियां 8 साल में नहीं दे। उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अब सोनिया गांधी जी को बुलाया गया। सोनिया गांधी ने कल स्वयं कही कि आप 8, 9, 10 बजे तक जितना सवाल करना है पूछिए, हम सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगी। लेकिन केवल परेशान करने के लिए 2 घंटे में ही उनको छुट्टी दे दी गई और साथ साथ ये कहा गया कि 25 को आपको फिर आना है। जब हम सवाल का जवाब देने के लिए हम बैठे हुए हैं और शाम हम बोल रहे हैं कि 9-10 बजे तक मैं जवाब दूंगी, 2 घंटा में छोड़ने का क्या तुक है। ये जानबूझकर केवल कांग्रेस पार्टी के नेता को केवल बदनाम करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए ये किया जा रहा है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि भविष्य में हमारे किसी भी नेता को अगर कोई एविडेंस है तो आप पकड़िए, आप पीछे सलाखों में घुसाइए, लेकिन केवल जानबूझकर राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को बार बार बुलाना, जबकि ये केस पहले ही बंद हो चुका है, तो हम इसका घोर निंदा करते हैं। और जब जब प्रदेश कांग्रेस या अखिल भारतीय कांग्रेस से जो निर्देश आएगा, हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अरे रुको, दो महीने से भूख हड़ताल पे है। मेरा बेटा क्यों मारा गया? चलो, मेरा बेटा क्यों मारा गया? 2 महीना से तुम मरती नहीं। क्यों मारा गया? अब मेरा 2 महीने से ये लौटे ही कर रहे हैं। क्यों मारा गया मेरा बेटा? क्या हुआ? क्यों मेरे को मारा? क्यों मारा? चलो फिर लगा दिया जाएगा। अरे बेटा जानकारी नहीं थी, फिर लगा दिया जाएगा। फिर क्या हो रहा है? जानकारी नहीं थी बेटा। तुम फिर लगा दिया जाएगा। भूख हड़ताल में है तो अभी तक हॉस्पिटल कैसे नहीं गई? छोड़ दीजिए ना, रखिए। खत्म कर दिया वो केवल कैमरा का सामने आना था। क्या लग रहा है, लगातार ईडी के द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, क्या कहेंगे आप? ये मोदी सरकार का और हरियाण के इसमें कुछ नहीं। इससे पहले भी उनको जो है बुलाया गया था, बार बार बुलाना इसका मतलब है उनको हिरासत करना है, परिवार को, गांधी परिवार को हिरासत करना है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ईडी साहब को कुछ पूछने वाला नहीं है।
ये केस में पहले ही जो है रिहाई हो चुकी है, खत्म कर दी। यार महंगाई का जो हालत आप देख रहे हैं, ये जो है आसपास में महंगाई भाग लिया, ये तो कोई कंट्रोल नहीं है। मोदी जी से सरकार नहीं चलने वाला है। जनता प्रकोप है, भीड़ी कितना है, सब जगह मिलता है। आप लोग चलाइए, जीएसटी को वापस लो, जीएसटी को पचपन्ना मांगिए आप लोग। आज ही मांग रहे हैं, 55 नहीं देगा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस बात बता दे रहे हैं। 55 भाजपा जैसा भाजपा सब पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बोला 55 को पास कर दिया जाए। जब बीजेपी की जब बुराई छिपानी होती है तो कुछ मुद्दा ला के खड़ा कर देता है, जाके पब्लिक पर भी मतलब कटिए से बोलोगे ना। बहुत मन से कहते थे कि 40 साल में कांग्रेस पार्टी क्या किया। अरे कांग्रेस पार्टी 40 साल में आप बढ़िया से दीजिए, आप बढ़िया से बयान दीजिए। ये लोग छापे गए, हमको बोला लोग छापेंगे। हर रहती हुआ है। आप बोलिए बोलिए, बढ़िया से बोलिए 40 साल में लोगों को कि हम जनरल देख करके हम लोग अपने हमने लगाया है, फैक्ट्री बंद करने के काम किया है, जिसको हमें रोजगार देने के देश को बचाने का धरना। आज का जो धरना है, देश कैसे चलेगा, तानाशाह से चलेगा या संविधान से चलेगा। आज का धरना है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। आज का धरना है कि देश में जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए। आज जो देश की हालात है, हमारे होमगार्ड के जवान लोग बैठे हुए हैं, फोन भी हमसे किए थे। हम आपकी बात को जगह तक पहुंचाएंगे और हम पुरजोर गला में होमगार्ड की बात को रखने का काम करेंगे। जितनी जोर गला से अभी कह रहा हूं, उससे ज्यादा जोर गला से वहां आपकी बात को हम रखने का काम करेंगे। देश को जहां बचाने का प्रश्न उठ रहा है, प्रदेश को जहां बचाने का प्रश्न उठ रहा है, आज एआईसीसी का देश स्तरीय धरना कार्यक्रम और बीते कल पूरे देश के सभी प्रदेशों में ईडी के कार्यालय में घेराव करने का काम हुआ है। देश संकट में है। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। आम जनता त्राही त्राही कर रही है। खट के खाने वाले लोगों को खटने का जगह नहीं मिल रहा है और लुटेरा माला माल इस देश में होता जा रहा है। इस देश को लूट कर भागने वाले जो लोग हैं, उसके पीछे ईडी नहीं लग रहा है, उसके पीछे सीबीआई नहीं लग रहा है। और उस समय ईडी और सीबीआई का इंटेलिजेंस कहां था, जब देश का पैसा लेकर लोग भाग गए यहां से। और वो कौन लोग हैं? मैं तो दावे के साथ यह बात कर रहा हूं कि सब के सब लोग मोदी के प्रिय पात्र हैं, वही देश को लूट रहे हैं। ये जनता के बीच में मैं यह बात कर रहा हूं। जनताओं को यह बात सोचना पड़ेगा कि देश आपका है। इस देश को आजाद करने के लिए लोगों ने अपनी बलिदान दी है। कांग्रेस ने भी कुर्बानी दिया है। इस देश के हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानी दिया है इस देश को आजाद करने के लिए। आज एक बार फिर अंगड़ाई लेना पड़ेगा, ये नौजवान, ये मेरे साथियों, देश को बचाने के लिए। जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ आप लड़े हैं, ठीक उसी तरह से आपको एक बार लड़ना पड़ेगा इस अन्याय के खिलाफ में, अत्याचार के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में और लूट के खिलाफ में। यह दिन धनबाद में क्या हुआ, 6 महीना तक निर्बाध रूप से कोयला चोरी होता रहा।
अरबों अरब रुपये का कोयला चोरी हुआ। हम जनता के बीच में ये बात रखना चाहते हैं, किसका नुकसान हो रहा है, ये किसने ये लूट किया। माननीय सम्मानित डीसी जो हमारे हैं, उन्होंने साफ साफ अखबार में बयान दिया था कि यह विभाग की मिली भगत से यह काम हो रहा है। विभाग मतलब क्या हुआ? कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्री। मैं यह बात कर रहा हूं आपसे, इसलिए यह काम हुआ कि पहले लोग जाता रहा, कॉकरीज में कोयला जाता रहा, यासर में कोयला जाता रहा, उसको बंद करके बोला पावर प्लांट में दे दीजिए। अब सभी लोग सोचा कि हम लोग का क्या होगा, तो 2 नंबर का रास्ता लोग खोल दिए। लूट भयंकर हुआ। ये झारखंड का नुकसान हुआ है, झारखंड के नौजवानों का नुकसान हुआ है, झारखंड के भविष्य का नुकसान हुआ है। उस पर ईडी क्यों नहीं लग रहा है कि किसने किसने लूटने का काम किया, उसको काहे नहीं जेल में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ में काहे नहीं इंक्वायरी हो रही है, उनके खिलाफ में काहे नहीं जांच हो रहा है कि हजारों हजार टन कोयला रोज निकल रहा था यहां से, राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा था, कोई इंक्वायरी नहीं है। किसी तरह का कोई रेल कोयला मंत्रालय से या प्रधानमंत्री के तरफ से या गृह मंत्री के तरफ से किसी तरह का कोई एक शब्द नहीं आया। इसमें नुकसान है मेरे भाइयों, है मेरे मालिकों, ये झारखंड का हुआ, झारखंड के नौजवानों का हुआ है। झारखंड के नौजवानों को एकजुट होना पड़ेगा इस सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, आपके अधिकार के सवाल पर। लोग कह रहे हैं, ये जो अंधभक्त लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को क्या हो गया ऐसा, कांग्रेस को क्या हुआ है? कांग्रेस तो स्वस्थ है, लड़ाई लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। हम लोग डरते नहीं है, ना जेल से डरते हैं, ना हम लोग केस से डरते हैं, हम लोग किसी भी अंजाम तक जा सकते हैं। लेकिन उन अनभक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग कोई परिवार को बचाने के लिए नहीं अब धरना दिया हुआ है। गांधी परिवार सक्षम है, गांधी परिवार ने कोई गलत काम नहीं किया है। इसलिए मैं यह बात कर रहा हूं कि 7-8 दिन तक राहुल गांधी जी से पूछा गया, नतीजा क्या आया बताइए? सार्वजनिक होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ईडी को बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, वो एक महत्वपूर्ण नेता है देश के, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और अभी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनको भी पूछा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है, ना हमारे नेता डरने वाले हैं, इसलिए कि हम लोग कोई गलत काम नहीं किए, ना हमारा नेता कोई गलत काम किया हुआ है। हमारा नेता स्वच्छ है, देश को बनाने का काम किया है कांग्रेस ने, देश को बनाने का काम किया है कांग्रेस। आज जितनी भी संस्थाएं देख रहे हैं, सारी संस्था, चाहे ये नेशनलाइजेशन एक्ट को ले लीजिए आप, ये नेशनलाइजेशन 71-72 में आया था, नौजवान उस समय पैदा नहीं हुए थे, वो नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं। रात नेशनलाइजेशन हो गया। जिस मजदूरों को शोषण किया जा रहा था, जिस मजदूरों को मजदूरी ठीक से नहीं मिलती थी, उसको मजदूरी ठीक से मिलने लगा, पहचान बन गया, सम्मान मिल गया, और गर्व से लोग कहते थे कि हम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के एम्प्लॉई हैं। आप सेल का ले लीजिए बात, ये बोकारो में इतनी बड़ी जो प्लांट लगी है, किसका देन है? वो कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। ये जो डैम बनी हुई है आपके, चाहे पंचायत हो, मैथन हो, चाहे तिलैया डैम हो, चाहे कोई भी डैम जितनी बनी हुई है, पावर प्लांट जितनी बनी हुई है, सबका सब कांग्रेस का देन है। ये रेल में चलते हैं, ये किसका देन है? जब देश आजाद हुआ था तो आपके पास स्टील बनाने का फैक्ट्री नहीं था, आज हवाई जहाज अपने देश बना रहा है। और आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार में बैठे हुए लोग, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे रेल को बेचे, सेल को बेचे, हवाई जहाज को बेचे, एयरपोर्ट को बेचे, या जो भी संस्थाएं थी, ये सारा बेचा जा रहा है। किसका नुकसान हो रहा बताओ? आज बेरोजगार लोग मारे फिर रहे हैं,
बेरोजगार लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, दैनिक मजदूरी के लिए लोग जाना चाहते हैं, उसमें दैनिक मजदूरी नहीं मिल रहा है। देश का ये हालत आ गया है। ये देश क्या भारतीय जनता पार्टी की बाप का है? इस देश के नागरिक का ये देश है, हम सबों का देश है। यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो देश की आजादी में कुर्बानी दी है, जो देश की आजादी के लिए लड़े हैं, उन सबों का ये देश है। इसलिए हम सबों को मिलकर आज इस तानाशाही के खिलाफ में जिहाद छेड़ना चाहिए। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये गांधी परिवार को बचाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। देश बचेगा तभी रोजगार मिलेगा, देश बचेगा तभी आपको सम्मान मिलेगा। और देश ही नहीं बचेगा। ये तो बोल रहे हैं कि हम तो मदारी हैं, झोला उठा के चल लेंगे, कभी वो तो जा सकते हैं। इतना माल कमा लिए हैं, इतना माल वो रख लिए हैं। ईडी तो मोदी पर लगना चाहिए, ईडी तो गृह मंत्री पर लगना चाहिए, ईडी तो आपका जो है कोयला मंत्री पर लगना चाहिए। तब पता चलेगा देश का पैसा कहाँ है। देश कंगाल घायल हो रहा है। आज का जीडीपी डाउन ग्रेड में चला गया। आखिर कौन जिम्मेवार है? मनमोहन सिंह से तो जीडीपी आपका ग्रेड में था। ये देश का सवाल है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे मालिकों, मेरे भाइयों, कांग्रेस जगाने का काम कर रहा है। कांग्रेस से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है सब जगह कि आओ हम सब मिलकर इस देश को अपना पहचान जो है उस पहचान को बचा कर रखना चाहिए। जो संविधान से ये देश चल रहा था, संविधान से चलना चाहिए, तानाशाह से देश नहीं चलना चाहिए। आज तानाशाही चल रहा है। आप बताइए, आप दो आदमी छोड़ के तीसरा मंत्री का नाम बोल दीजिए। आप चाहे मोदी हो चाहे शाह हो। राजनाथ इतने बड़े कद के नेता थे, लेकिन उनको भी किनारे हैं, उनकी भी बोलती नहीं निकलती है। ये देश है, देश संविधान से चल रहा है। इस देश में यही संविधान चलेगा। मोदी का संविधान, जो मोदी चाहेगा वही संविधान चलेगा। संविधान जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है, सबको समान अधिकार दिया है, सबको जीने का अधिकार दिया है, रोजी रोजगार करने का अधिकार दिया है, सबके साथ न्याय करने का अधिकार दिया है। उस संविधान के साथ देश चलना चाहिए, ना कि मोदी के तानाशाह से चलना चाहिए। मोदी के तानाशाह के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं, और जब तक इसका तानाशाह खत्म नहीं रहे होगा, हम लोग तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग अपनी परवाह नहीं करते हैं, हम लोग देश की परवाह करते हैं। हम लोग देश के जो आम लोग हैं उसकी परवाह करते हैं। देश में अस्थिरता रहेगा तब देश आगे बढ़ेगा। देश जब सबल होगा तब देश आगे बढ़ेगा। आप देख लीजिए आपके पड़ोस में क्या हुआ, आपके पड़ोस में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बताइए। उसी रास्ते में आपका देश जा रहा है, ठीक उसी रास्ते में आपका देश आ रहा है। श्रीलंका के नौजवानों ने ललकार दिया, और ललकार कर कह दिया कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है, और घुस गया राष्ट्रपति के भवन में। लोग आपके देश में भी ये 5 किलो अनाज देकर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। ये 5 किलो है, नौजवानों सुन लो हमारी बात, ये जो 5 किलो अनाज देकर भिखमंगा बनाने का जो देश काम कर रहा है, जो मालिक है वो भिखमंगा नहीं बनेगा, वो मालिक बनना चाहता है। उसके हाथ में रोजगार दीजिए आप। 5 किलो अनाज मत दीजिए आप, तेल से मत दीजिए आप, उसको रोजगार दीजिए, काम करने का जगह दीजिए। देश के जो प्रधानमंत्री है उसका ये दायित्व है कि हमारे परिवार में किसको काम चाहिए, किसको रोजगार चाहिए, किसको यहाँ पर न्याय चाहिए, वो नहीं देकर लोगों को चुप से किनारे से 5 किलो अनाज देकर खुश कर रहे हैं, और आप लूट रहे हैं देश को। इसलिए आज देश संकट में है। पार्टी का सवाल नहीं है, पार्टी तो आगे बढ़ के नेतृत्व कर रही है। मैडम सोनिया और राहुल नेतृत्व कर रहा है, और राहुल जी ने जो पार्लियामेंट में जो बयान दिया, काबिल तारीफ बयान दिया है। कोई भी आदमी जिसको उसको लल्लू बोल रहा था, वैसे जो बोलने वाले लोग हैं उसका क्लास राहुल ले सकता है। इतना इंटेलिजेंट राहुल है। राहुल को पप्पू बोल देगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा लड़का है, और उसको डिमोरलाइज करने के लिए जिस तरह से ईडी लगाया है, ठीक उसी तरह से पार्लियामेंट में भी डिमोरलाइज करने का प्रयास कर रहा है। तो वो सम्मा क्या बुझे
जिसकी हिफाजत हवा करे। इसलिए वो झुकने वाला नहीं है, वो रुकने वाला नहीं है, वो डरने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ने वाला है। वो गांधी परिवार का है। गांधी परिवार ने अपना खून दिया है और गांधी परिवार ने देश को बनाने के लिए हर तरह की भोगा है, हर तरह का तकलीफ को झेला है। इसलिए कांग्रेस के लोगों से हम कहना चाहते हैं, हम सबों का दायित्व बनता है कि हम सबको गांव से लेकर गली तक और शहर से लेकर कस्बा तक हम लोगों को जन जागरण अभियान चलाना है। जब तक जन जागरण अभियान नहीं चलेगा, सड़कों में जब हजारों हजार की संख्या में लोग नहीं उपस्थित होंगे और सड़कों में जब तक जाम नहीं हो जाएगा सड़क, तब तक ये मानने वाला नहीं है। पूरा देश में नाकेबंदी का स्वरूप खड़ा होना चाहिए। पूरा देश में ये पता चलना चाहिए कि जनता विद्रोह की रास्ता में चली आई है, तब जाकर आपका देश सुधरेगा, तब आपका संविधान बचेगा, तब आपका देश बचेगा और तब आपको रोजी रोजगार मिलेगा। तब देश में ये जो लूटने वाले हैं लोग, वो लोग सचेत हो जाएंगे और खट के खाने वाले लोगों के हाथ में रोजगार आएगा। तो यह बातें जो मूलतः जो बात है, उस बात को मैंने रखने का काम किया। और अंत में हम एक बात कह देना चाहते हैं कि ये ईडी वाले भाई, सीबीआई वाले भाई, इनकम टैक्स वाले जो भी अधिकारी हैं, सबसे हम कह देना चाहते हैं यह बात कि सत्ता तो आती है जाती है और सत्ता के गुरूर में मत रहो। और ये जो है मोदी, जो जनता के नजर से गिर चुका है, जो जनता को ठगने का काम किया है और जनता को जब कहा था कि 15-15 लाख पहुंचा देंगे आपके खाते में, तो बोल दिया जुमला। 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हर साल, हो गया जुमला। तो इस तरह के झूठे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री रहने का अधिकार नहीं है। जब तक उसको प्रधानमंत्री के कुर्सी से नहीं हम लोग हटाएंगे, तब तक देश अस्थिर नहीं होगा, आपका देश नहीं बचेगा। इसलिए यह लड़ाई वहां की लड़ाई है, यह लड़ाई नीति की लड़ाई है, यह लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई कोई परिवार की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई नीति की है। संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान से देश चलेगा कि नहीं चलेगा, ये गोडसे का देश चले होगा या गांधी का देश होगा, ये आपको तय करना है। ये तय करने के लिए आज हम लोग बैठे हुए हैं और ये आपके बीच में अपनी बात को हम लोग रख रहे हैं। इसलिए आप सबों से भी विनम्र निवेदन कि यहाँ बेरोजगारी, धनबाद में रोजगार का कमी नहीं है, धनबाद में रोजगार का कमी नहीं था, लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सारा रोजगार का स्रोत में मशीनीकरण करने का काम किया है। और ये तो देख लिया आप, धनबाद में देश के कोने कोने से लोग आकर धनबाद में रोजगार किए हैं। कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला के आदमी धनबाद में रोजगार नहीं कर रहा है। लेकिन आज धनबाद का मूलवासी, चाहे धनबाद का जन्मा हुआ जो नौजवान है, देश के कोने कोने में भटक रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये नीतिगत सवाल पर गलत है और उसी का परिणाम ये है। इसलिए हम सबों को जिहाद करना पड़ेगा, हम सबों को विद्रोह करना पड़ेगा। आइए हम सब लोग संकल्प लें कि हम लोग अब जिहाद की तैयारी में, विद्रोह की तैयारी में, देश को जो गुलाम बनाने का प्रयास हो रहा है, देश को बचाने के लिए एकजुट होने का काम करें और देश को बचाने का काम करें हम लोग। इन चंद बातों के साथ संविधान की मर्यादा आप सबों की मर्यादा है। संविधान बचेगा तभी आप बचेंगे, संविधान रहेगा तभी देश में जो आप जिस उम्मीद से बैठे हुए धरना में वो मिलेगा। और संवैधानिक प्रक्रिया खत्म हो जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाही से जहाँ कहीं भी तानाशाही हुआ है वो नीचे गया है। जिस तरह श्रीलंका के राष्ट्रपति भागे हुए पता नहीं कहाँ है। आपके देश माता जी जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है रविंदर वर्मा जी, मनोज सिंह जी, नवनीत थोरत जी, संजय महतो जी, बीके सिंह जी, राजेश यादव जी, माला झा जी, सीता राणा जी, मनोज यादव जी क्यों छापामारी कर रही है? ये नेशनल हेरल्ड अखबार 1934 में नेहरू जी ने 3 आदमी मिल करके नेशनल हेरल्ड अखबार निकाला था, जिसका काम था अंग्रेजों के खिलाफ देश में आजादी में कांग्रेसी जो आंदोलन कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उसके न्यूज उसको समाचार को छापने का ये अखबार निकाला गया था 1933 में। उन दिनों अंग्रेजों ने भी नेशनल अखबार को 4 साल के लिए बंद कर दिया था।
आजादी के बाद में ये 1956 तक नेशनल अखबार चलता रहा। बाद में मजदूरों के घाटा होने के कारण कांग्रेस की ओर से 90 लाख रुपया कर दिया गया और जिसके माध्यम से मजदूरों का शोषण करके उसी के प्रकरण में 2018 में ही समय में पूछताछ करके उन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन समय ही सोनिया गांधी और राहुल जी को 2018 में ही जमानत दे दिया था और केस को बंद कर दिया था। इससे सूचक केस करने वाले थे भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी 2018 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के अंदर में लोकतंत्र में के अंदर में समाजवादी सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में एक सेकुलर सरकार समाजवादी का सपना पिछले 70 वर्ष में इस देश ने किया था और ये पूंजीवादी शासक ये भारतीय जनता पार्टी जो है इस सरकार ये अपने सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस के नेताओं को कुचल के द्वारा चाहे किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार हो उस राज्य को तोड़ मरोड़ करके संविधान के खिलाफ एक विपरीत आवाज उठा करके कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहा है। इसी क्रम में हमारे नेता राहुल गांधी जी को लगातार 5 दिन तक ईडी ने अपने कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया और 5 दिन के अंदर में 50 घंटा तक राहुल जी से पूछताछ करता रहा और सोनिया जी को भी कल बुलाया। सोनिया जी ने कहा मैं रात 9 बजे तक रहता हूँ, जैसे पूछ रहे सवाल आपसे पूछ लीजिए, लेकिन फिर उन्हें 21 तारीख को बुला दिया। मैं आप कांग्रेस के साथी आज पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर धनबाद ही नहीं हिंदुस्तान के तमाम जिलों में आज धरना प्रदर्शन मोदी के ईडी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। और ये मोदी जब डरता है तब ईडी को आगे करता है कि संविधान के कुचलने का काम करता है, लोकतंत्र को कुचलने का काम करता है। और मोदी तुम जान लो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लाखों लोग कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कर सकते हैं तो तुम्हारे जैसे नकारा देश में तो प्रधानमंत्री को भी सत्ता से बाहर करने में कांग्रेस के कार्यकर्ता के भी पीछे में हटेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ काफी धूप में आप सब लोग बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय। कि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और जब जनता उधर ध्यान करती है तो उसको भटकाने के लिए तरह तरह का एजेंडा लाती है। ये मदारी है, आंख बंद डिब्बा गायब करने वाला मदारी, जैसे स्टेशन पर कब्जे रहता ताबीज, उसी तरह का काम हो रहा है। आज तक पूरे इतिहास में जिस तरह से संवैधानिक संस्था का दुरुपयोग हो रहा कभी नहीं हुआ और उस संवैधानिक संस्था को पक्कू बनाना सीधा सीधी लोकतंत्र को खत्म करने का बात है। लोकतंत्र खतरे में है और वो अगर ये चाहता है कि हम गांधी परिवार को हम ईडी से, सीबीआई से और संस्था से डरा देंगे, वो नामुमकिन है, उसकी भूल है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो जनता है वो सब आपके दिमाग की नहीं है, गांधीवादी लोग हैं, हम सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते हैं। उसी तरह से आंदोलन कर करके जब हम गोरों को भगा सकते हैं तो आपको भी जल्दी से उतार के बाहर कर देंगे। आपका हम इस धरना के माध्यम से हम कड़े शब्दों में हम उसका दुरुपयोग का हम निंदा करते हैं जो और